नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त, और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 19 मई के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट रहेगा, और उसके साथ 3 इंट्राडे ऐसे स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम इंट्राडे में ट्रेड कर पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल के अंदर नए हैं, डेली बेसिस यहाँ पर अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक दे देना। अब चल पड़ते हैं मार्केट के चार्ट के ऊपर। पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट के ऊपर चल पड़ेंगे। निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने, एकदम नेकेड चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डे हम लोगों ने देखा कि फ्राइडे को क्या हुआ था। फ्राइडे को हम लोगों ने देखा काफ़ी रेंज बाउंड था मार्केट, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, फ्लैट सा ट्रेडिंग हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने इस जगह पे ये ओपन किया था 25,050 के आसपास और 25,013 के आसपास क्लोजिंग दिया है। ज़्यादा मूवमेंट एकदम ही नहीं हुआ, 50 पॉइंट 60 पॉइंट के अंदर ही रेंज बाउंड था। तो मंडे को क्या हो सकता है, अगर आप पूरा ओवरऑल देखें कि लास्ट दिन हम लोगों ने देखा कि सेकेंड हाफ में मार्केट ऊपर खींच के ले गया था, वही जगह पर अभी ये सस्टेन हो गया। तो हम लोगों का पैटर्न क्या रहेगा, हम लोग डीप में बाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकता है, इसके पूरा चांसेस मुझे लग रहा है। हम लोग एक भी फॉल आएगा तो वहाँ से हम लोग कॉल को बाई करके करेंगे, या फिर अगर आप फ्यूचर पे काम करते हैं तो उसको बाई करके चलेंगे। ये टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट मैं यहाँ से प्लॉट करूँगा, ध्यान से देखिएगा लेवल। यहाँ से मैं ये इसका रैली स्टार्ट हुआ था, टोटल एरिया मैं यहाँ पर प्लॉट कर दिया, पूरा आपके सामने लेवल आ जाएगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसका टॉप जो लगाया था 25,120 के आसपास, जो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया तो है ही, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस एरिया अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ मोमेंटम देते हैं तो ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। इसका ज़्यादातर चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस ये काम नहीं करेगा। इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा 25,300 के करीब करीब। मैं यहाँ पर लेवल लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का सुविधा होगा। 25,300 का इसका ऊपर की तरफ निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ये अगर इस लेवल को ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी ऊपर निकल सकते हैं, 25,700 800 के आसपास ये निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग इंट्राडे में फोकस करते हैं, तो हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा 25,150 के आसपास, 25,150 के आसपास पहला रेजिस्टेंस आएगा। अगर आप देखते हैं इस लेवल को ये ब्रेकआउट कर रहा है तो हम लोग इसको कॉल को बाई करके चलेंगे। तो ये रहा हम लोगों का पहला बुलिश मेरा जो व्यू पॉइंट है वो। अगर ये आप लोग देखते कि इस एरिया को ब्रेक डाउन कर रहा है, यानी कि 24,900 को, यानी कि इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को अगर ये यहाँ से कोई भी बैड न्यूज़ आ जा सकता है, उसके वजह से अगर आप देखते कि इस एरिया को ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये नीचे जा सकते हैं। यानी कि इसका जो सपोर्ट एरिया मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, वो रहेगा 24,900 का। तो ये लेवल के नीचे जाएगा, सस्टेन हो जाएगा तो हम लोग पुट को बाय करेंगे। अदरवाइज़ कोई भी नीचे की तरफ डीप मिलेगा आपको, अगर 24,950 960 जगह पे मिल जाते हैं तो हम लोग वहाँ से कॉल बाय करके चलेंगे। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ऐड हो जाइएगा। कोई भी वहाँ पर चेंजेस आएगा, कोई भी अपडेट होता है तो मैं वहाँ पर दे दूँगा। तो वहाँ पर आप उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो ये रहा निफ्टी का मेरा व्यू पॉइंट, बाई ऑन डीप। अब बैंक निफ्टी सेम व्यू पॉइंट रहेगा। ये भी हम लोगों ने देखा काफ़ी फ्लैट क्लोजिंग आया है, पूरा दिन ज़्यादातर एक ही जगह पर ये ट्रेड किया है। इसका भी अगर आप लोग प्लॉट कर लेते एरिया तो आप देखते हैं कि ये टोटल एरिया है। इसका जो पहला जो रेजिस्टेंस एरिया, ये भी हम लोगों का सेम व्यू पॉइंट रहेगा, बाई ऑन डीप। तो यहाँ इसका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है वो हम लोगों का 55,500 का, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं 55,500 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा। इस एरिया को अगर ये ब्रेकआउट करते हैं, कॉल ऑप्शन को बाई करके चलेंगे। और अगर हम लोग देखते कि इस एरिया के आसपास हम लोगों को मिल जाते हैं, यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया के आसपास यानी
55,200 250 किसी भी आसपास इस एरिया पे आके अगर आप लोग देखते हैं कि कोई भी डोजी कैंडल बना रहा है, रिवर्सल देने का कोशिश कर रहा है, तो उसको इग्नोर मत करना, वहाँ से कॉल को बाय करके चलना है। लेकिन अगर कोई भी बैड न्यूज़ आ जाता है तो ये अगर नीचे चले आते हैं और इस जगह को ये ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि 55,000 का, ठीक है, 55,000 के नीचे ये काफ़ी बेयरिश रह सकता है। 55,000 के नीचे ये जाना नहीं चाहिए अभी जिस जगह पर मार्केट है। अगर जाते हैं इस जगह के नीचे तो हम लोग पुट को बाय करेंगे, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कॉल बाय करके काम करना, क्योंकि बाय ऑन डीप रहेगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ऐड हो जाना। और मेरा व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम लोग चल पड़ेंगे ऐसे तीन स्टॉक जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अगले दिन मंडे को इंट्राडे में, ठीक है। पहले बात मैं बोल देता हूँ, इंट्राडे में काम करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, मार्केट को फॉलो करना है। मार्केट को कैसे फॉलो करेंगे, मार्केट जिस दिशा में है हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। अगर बाई साइड में हम लोग काम करेंगे तो मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए। तो स्टॉक के ऊपर भी सेम व्यू रहेगा। हम लोग पहला जो स्टॉक मैं दिखाऊंगा यहाँ पर अंबुजा सीमेंट के ऊपर, मैं यहाँ पर चार्ट, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है, इसको मैंने इस दो एरिया को क्यों प्लॉट किया आपके सामने, इस टोटल एरिया का मैं एक रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ। ये यहाँ से रैली करना स्टार्ट हुआ था, तो इस टोटल एरिया अगर हम लोग इसको मार्क करते हैं तो आप देख सकते हैं इस ऊपर जो है 566, ठीक है, 566 जो एरिया है 566 उसके ऊपर जाएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर जाके सस्टेन होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए एक 15 मिनट का कैंडल उस लेवल के ऊपर 566 के ऊपर, तो हम लोग उसको वहाँ से बाई कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, 558 के आसपास। स्टॉप लॉस हम लोग 558 के आसपास लगाएंगे और उसको वहाँ से बाई करेंगे। अब आप पूछेंगे कि टारगेट क्या रहेगा। टारगेट के बारे में अगर आप देखें, यहाँ पर हम लोग 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, 558 का जो है 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो पहला टारगेट हम लोगों का 8 पॉइंट का ही होना चाहिए 1:1, जो कि हम लोगों का रहेगा 574 ये रहेगा पहला, और दूसरा रहेगा 1:2 582। लेकिन ये हमेशा आपको मिलेगा, ये बोलना मुश्किल है, मार्केट है कहाँ से ये लौट के चले आए। इसीलिए आपको क्या है, आपको 0.5% यानी कि जो आपका स्टॉप लॉस है उसका 0.5% यानी कि आपको 4 पॉइंट, यानी कि ये अगर आपको ये यहाँ से आप बाई कर रहे हैं तो 4.570 के आसपास मिल जाएगा। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना है आपको, और उसके बाद होल्ड करना है। अगर उसके ऊपर चले जाते हैं तो धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाना है, वो आपका बेसिक स्किल है, आपको खुद को करना है, बाकी मैंने यहाँ पर दे दिया। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जैसे मैंने बोला मोमेंटम के हिसाब से काम करेंगे, अगर आप देखते हैं कि ये नीचे आ जाता है 558 के नीचे, तब हम लोग उसको बाई नहीं करेंगे। मार्केट को हिसाब से हम लोग उसको तब हम लोग सेल करके चलेंगे, यानी कि उसको हम लोग सेल करेंगे। क्या रहेगा उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। बाई साइड का, सेल साइड का क्या रहेगा, सेल साइड में क्या होगा, उसको 558 के नीचे अगर हम लोग उसको देखते हैं तो उसको वहाँ से हम लोग सेल कर देंगे 558 के नीचे 50 मिनट का कैंडल सस्टेन हो जाने से, एक भी कैंडल क्लोज हो जाने से। स्टॉप लॉस क्या डालेंगे, 566 का, जो हम लोगों का ऊपर का जो बाई साइड का था वो ही हम लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा 566। तो 566। तो 1:1 अगर हम लोग टारगेट प्लॉट करते हैं, पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा सेल साइड में, वो रहेगा 8 पॉइंट का यानी कि 550। सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 542। लेकिन वही सेम बात, आप लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते जाना है, क्योंकि ये मार्केट है, हमेशा पॉइंट टू पॉइंट अचीव नहीं होता है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते जाने से फ़ायदा क्या होता है, आपका छोटा प्रॉफिट होगा तो भी सही, लॉस होने का चांसेस कम रहता है। तो ये ऐसे हम लोगों को काम करना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आप लोगों को हैंड और लिंक्स लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग इंट्राडे मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर अलग और स्टॉक्स के ऊपर अलग दोनों व्हाट्सएप में मैं सपोर्ट देता हूँ, जो कि लाइव मार्केट में मैं बता देता हूँ कहाँ पर लेना है, कब छोड़ना है, सारी चीज़ें। अगर आपको वो गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप।
और लाइव मार्केट के लिए मुझसे ज्वाइन आप मेरे सर्विस के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगा, तो उसके हिसाब से आप लोग काम करेंगे। एजुकेशनल पर्पस सारे हेल्प मैं करूँगा, लेकिन कोई गारंटी वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ये मार्केट है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का अंबुजा सीमेंट। सेकंड जो रहेगा, चल पड़ते हैं, सेकंड रहेगा हम लोगों का टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर के ये पावर सेक्टर स्टॉक है आपके सामने, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसके भी अगर हम लोग देखते हैं कि ये जगह इसने यहाँ से क्या किया था, आप देख सकते हैं ये टोटल एरिया ऐसे गया और ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का चांसेस, वेव्स जो पैटर्न है वो चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे। जहाँ से इसने गिरा है इस एरिया को हम लोग एक पॉइंट मैं यहाँ पर मार्क किया हूँ 407 का, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या किया था, यहाँ से ये यहाँ से ये क्या किया था, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया। तो ये रेजिस्टेंस वाला एरिया जो दिख रहा है वो रहा है हम लोग का 407। तो वो एरिया हम लोग प्लॉट करेंगे, उस एरिया के ऊपर जाने से हम लोग उसको बाई कर सकते हैं 15 मिनट में, ठीक है। तो बाई करेंगे कहाँ पर हम लोग 407 उसके ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाते हैं तब हम लोग उसको वहाँ से बाय करेंगे। स्टॉप लॉस डालेंगे उसके लिए हम लोग का 402 का, क्योंकि यहाँ से अगर आप प्लॉट करते हैं इस टोटल एरिया को, यहाँ से देखिए इसने ऐसे इसका जो 402 आ रहा है वो टोटल रिट्रेसमेंट एरिया का 38% आ रहा है, आपके सामने है 402.60। ये रिट्रेसमेंट एरिया आ रहा है, तो उसके नीचे जाने से ये और भी वीकनेस दिखा सकते हैं। तो हम लोग स्टॉप लॉस उसको मान के चलेंगे 403 का। टारगेट क्या रहेगा, 4 पॉइंट का आप का जो है स्टॉप लॉस है, तो पहला टारगेट 4 पॉइंट का ही रहेगा, टारगेट रहेगा 411 और सेकंड जो 1:2 रहेगा 415। फिर से वही बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये टाटा पावर का चार्ट है। टाटा पावर में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस को जाना है। और अगर आपको लाइव मार्केट सपोर्ट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये रहा हो गया आपका बाई साइड का पिक्चर। अब सेल साइड में हम लोग देखेंगे, अगर ये टाटा पावर का स्टॉक नीचे खोलता है, इस जगह के आसपास खोलता है और ये इसको ब्रेक डाउन कर जाता है 402 को, तो उसके नीचे से हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। 402 के नीचे शॉर्ट सेल करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा इसको लगाएंगे 407 का। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 5 पॉइंट का 1:1 हम लोग का टारगेट रहेगा। 300 एंड हम लोग का जो रहेगा 397 का। और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 392 का, ठीक है। तो ये 1:1 और 1:2 हम लोग स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिया, तो इसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और वैसे जैसे मैंने बोला कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम लोग को जाना है। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड व्यू। थर्ड जो व्यू रहेगा वो हम लोगों का रहेगा जिंदाल स्टील के ऊपर। जिंदाल स्टील एक मेटल सेक्टर स्टॉक है और काफ़ी हम लोगों ने देखा कि लास्ट दिन भी ये 1.5% के करीब पॉजिटिविटी दिखाया था। तो इसका अगर हम लोग टोटल एरिया को मार्क करते हैं, यहाँ से इसको अगर मार्क करते हैं ये टोटल एरिया को, तो इसका जो आप देख सकते हैं 23% का एरिया आ रहा है 967 के आसपास। तो उस एरिया के नीचे जाने से ये वीकनेस दिखा सकता है। लेकिन ये यहाँ से यानी कि 985 ये जो टॉप लगाया था, ये अगर फिर से इस एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का कोशिश करते हैं तो ये और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि वो उसका लास्ट दिन का हाई है और उसके ऊपर जाने से वो एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। उसके ऊपर सस्टेन हो जाने से काफ़ी आप लोग को प्रॉफिट दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर करेंगे यानी कि 974 का। तो आप लोगों को बाई साइड मैं दिखा देता हूँ। बाई क्या रहेगा, बाई रहेगा 985 ही पकड़ लीजिए, 86 के ऊपर से स्टॉप लॉस लगाना है हम लोगों को 975 को।
975, यानी कि 11 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहा है। तो पहला टारगेट भी हम लोगों का 11 पॉइंट का रहेगा, यानी कि 997, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1008। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात, आप लोगों को करना क्या है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जाना है ताकि आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, लॉस ना हो, मिनिमाइज हो लॉस। ठीक है, और अगर ये नीचे आने का कोशिश करते, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसका जो 23% का रिट्रेसमेंट एरिया है 966, उसके नीचे आने से ये वीकनेस दिखा सकते हैं। तो उसके नीचे जाने से हम लोग इसको शॉर्ट सेल ज़रूर करेंगे। शॉर्ट सेल एरिया 966, स्टॉप लॉस एरिया वही 975, यानी कि 9 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस बन गया है। तो हम लोग का पहला टारगेट रहेगा 9 पॉइंट का, यानी कि 957, और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो भी 9 पॉइंट का रहेगा, 1:2, यानी कि 48। ठीक है, तो ये हम लोग का शॉर्ट सेल का सिनेरियो है। यहाँ पर भी आप लोगों को स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जाना है। तो 3 स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाना। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, कमेंट करके मुझे पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, तो डेली बेसिस आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।